जय हिंद दोस्तों। कैंटीन को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कैंटीन आइटम के ऊपर रोक लगा दी गई है और ये लेटर 11 अगस्त 2026 का है। आखिर क्यों लगाई है रोक? क्या कैंटीन के अंदर भी मिलावट हो रही है? हाँ जी दोस्तों, यानी कैंटीन में जो आपको सामान मिल रहा है उसमें मिलावट है, इसलिए लगाई है रोक। साथ ही बात करूंगा कि कैंटीन में कौन से नियमों में हो रहा है बदलाव और अभी तक क्या है नियम, और सीएसडी कार्ड को कौन कौन कर सकता है इस्तेमाल, इसके ऊपर एडवाइजरी। और साथ ही दोस्तों बात करूंगा कि यानी टोल प्लाजा पर आई कार्ड दिखाना पड़ा महंगा, क्योंकि आई कार्ड किसी और का था, इस्तेमाल कोई और कर रहा था। इंट पहुंचती है, पुलिस पहुंचती है, उस बंदे को पकड़ती है। अब नौकरी उसकी जाएगी जिसके आई कार्ड की फोटोकॉपी करके गलत इस्तेमाल किया गया। तो ये भी आपके लिए एक हिदायत है, एडवाइजरी है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा उस लेटर की जो लेटर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। सीधा है भारत सरकार कैंटीन भंडार डिपार्टमेंट यानी कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, रक्षा मंत्रालय की तरफ से है। 11 अगस्त 2026 का लेटर है सभी सीएसडी डिपोज के लिए, सभी मैनेजर्स के लिए। अब इसमें क्या है कि आदेशों का निलंबन और परमिट को रद्द कर दिया गया। यानी जो आप अभी तक जिस तरीके से हमारी कैंटीन डिपो है, और लगभग मैं आपके सामने रख रहा हूं कि 3700 यूनिट रन कैंटीन है और 33 डिपो है, 33 डिपो हैं। और यहां पर हमें छूट मिलती है सैनिकों के लिए जीएसटी के ऊपर, किसी आइटम पर 5, 10, 15, 50, और जिसके जरिए हम ग्रोसरी खरीदते हैं, लिकर खरीदते हैं, ऑटोमोबाइल्स खरीदते हैं, घर के सामान खरीदते हैं, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ जी दोस्तों, उसमें अलग अलग छूट दी जाती है। लेकिन दुर्भाग्य बस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के जांच में आए कि सैनिकों को गलत शराब परोसी जा रही है, उस शराब में मिलावट है, वो एफएसएसआई के मानकों पर खरी नहीं उतर रही है। इसलिए तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है और ये सभी डिपो मैनेजर्स के लिए और सभी कैंटीन्स के लिए सीधा लेटर जारी किया गया है 11 अगस्त 2026 को। सीधा लिखा है एफएसएसएआई उत्पादक नाम मिश्रण भ्रामक दावों स्वाद के आधार पर मादक पदार्थों में गड़बड़ी पाई गई है, और इसके लिए उन्होंने एक नंबर है 229338 जो उसका आईडी नंबर है वो जारी किया है। और सीएसडी मुख्यालय इस मामले में विचार विमर्श किया गया है। सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित 6 जो ऑर्डर हैं उनकी रोक लगा दी है उनके ऊपर। अब ये कौन कौन सी हैं? यानी उन्होंने पाया कि खाने की चीजें, लगभग पीने की शराब के बारे में बात की गई है। ओल्ड मॉन्क गोल्ड एक है, एक ओल्ड मॉन्क कौन सा लीजेंड रम है, ओल्ड मॉन्क 3x मैच्योर्ड रम है, मैकडोवल नंबर 1 है, और एंटीक्विटी ब्लू विस्की है, रॉयल चैलेंजर साहब की विस्की है। मैं तो इनके अंदर जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो नहीं है, इनमें मिलावट है। इसलिए जैसा ही एफएसएसआई की रिपोर्ट आई, एमओडी ने यानी अपनी एक मीटिंग करके एक लेटर ये जारी कर दिया है और लिखा है कि सभी क्षेत्र प्रबंधकों को सलाह दी जाती है कि उपरोक्त सूचकांकों लिए किसी भी तरीके का परमिट या डिमांड ना करें, और ये आदेश जारी हो गया है। तो दोस्तों यानी ये मिलावटखोर अब सेना की चीजों में भी मिलावट से बाज नहीं आ रहे हैं। आपने देखा होगा ओल्ड मंक रम एक बहुत स्टैंडर्ड रम है, सबसे अच्छी रम मानी जाती है, लेकिन अब जैसे इसकी फिर डिमांड हुई और उन्होंने मिलावट शुरू किया, और इसके जितने 3-4 ब्रांड हैं, मैकडोवल है, एंटीक्विटी ब्लू विस्की है, रॉयल चैलेंजर्स है, यानी इनके जो है इनके काफी मिलावट पाई गई है। अब जैसा कि हम जानते हैं, हमने कहा कि सीएसडी एक कैंटीन है जो कि एक सुविधा है। इसके नियम क्या है, कार्ड का इस्तेमाल कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये सारी चीज दी है। आप एम्प्लॉइज हैं या रिटायर हैं तो आपको एक सीएसडी कार्ड मिलता है, आपकी वाइफ के लिए भी ग्रोसरी होता है, एक लिकर कार्ड होता है, उसके इस्तेमाल पर एक गाइडलाइन भी जारी की है। जैसा कि मैं आपके सामने इस साइड में आप देख सकते हो कि इसको आपने जो आपके लिए ऑथराइज है, आपके रैंक के हिसाब से आपको वो कोटा मिलेगा, चाहे वो आपको ग्रोसरी का है, लिकर का है, एफडी का है, कार है, बाइक है, उस हिसाब से आपने इस्तेमाल करना है। इसको बिजनेस के तौर पर यूज नहीं करना है, इसको पड़ोसी को नहीं देना है, किसी रिश्तेदार को नहीं देना है, इसका मिसयूज नहीं करना, नहीं आपका कार्ड ब्लॉक होगा और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी सख्त। क्योंकि देखा होगा दोस्तों बहुत सारे
आइटम पर उन्होंने क्वांटिटी पर रोक लगा दी गई, क्वांटिटी एक ऑथराइज कर दी गई थी, और साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं पाई गई हैं। और उन्होंने कहा है कि आगे आपको ऑनलाइन सामान भी मिलेगा, इसका एक पोर्टल बनाया जा रहा है और जल्द ही आपको घर बैठे कैंटीन की सुविधा ले सकते हो। तो सबसे अच्छी बात है कि जैसा कि दोस्तों ये हमारे लिए बड़ी सुविधा है, सिविलियन इसके ऊपर सवाल उठाते हैं, जैसा कि मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आखिर कैंटीन किस किस के लिए है और क्या क्या सुविधा है, वो आप देख करके लगेगा कि सेना की कैंटीन में इतना सस्ता सामान क्यों मिलता है, क्या है इसकी वजह। इसकी वजह है हमारा संघर्ष, हम अपने बच्चों से दूर रहते हैं, बॉर्डर पर रहते हैं। कैंट के अंदर ये सुविधा बनाई गई, उसमें हमें जीएसटी की छूट मिलती है ताकि हमारी फैमिली, हमारा परिवार यानी कैंटीन में अपनी लाइफ को सर्वाइव, कैंटोनमेंट में अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके। तो दोस्तों ये सुविधा है, इसके ऊपर सिविलियन ये कहते हैं कि यानी फौजियों को सामान फ्री में मिलता है और इसके लिए 33 डिपो, लगभग 4000 के आसपास आपकी यूनिट रन कैंटीन है इसकी, और लगभग 1 करोड़ लाभार्थी हैं। यानी ये रिपोर्ट आप समझ सकते हो, लगभग है 2-3 साल पहले की, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये थी अपडेट। अब एक ऐसा मामला जिसको सुन करके आपको हैरानी होगी, मामला टोल प्लाजा का था। और टोल प्लाजा पर एक मिस्टर अनिल जा रहे थे और टोल कर्मियों को वो आई कार्ड दिखाते हैं। जब वो आई कार्ड दिखाते हैं वो फौजी आई कार्ड है, और आई कार्ड उनके भतीजे शुभम का था जो कि ड्यूटी पर था, लेकिन उन्होंने उसके आई कार्ड के ऊपर अपनी एक फोटो लगा करके कलर प्रिंट आउट निकाल लिया और उसका एक टुकड़ा था। लेकिन टोल कर्मी रोज आई कार्ड देखते हैं, उन्हें पता चला कि ये कहीं ना कहीं सस्पेक्टेड है। जब वाद विवाद होता है तो वो शख्स है 40 साल का, वो गाड़ी यानी बैरियर तोड़ के भागने की कोशिश करता है, वो लोग पकड़ लेते हैं। और ये मामला मध्य प्रदेश इंदौर मऊ, जहां पर आप इन्फेंट्री स्कूल है उस इलाके का है, और वहां पर मिलिट्री इंटेलिजेंस को बुलाया जाता है, पुलिस आ जाती है, उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि आपने इस कहां से मिला, तो उसने बोला मेरा भतीजा शुभम फौज में है, वो आया था तो मैंने उसका एक फोटो खींचा और अपना फोटो लगाकर मैंने एक कलर प्रिंट आउट निकाल लिया। तो दोस्तों क्या ये सही है? अब माना इन्होंने, ये अभी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब बात दिक्कत आती उस लड़के की, शुभम की, जिसकी नौकरी 4 से 5 साल है, उसके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा क्योंकि आपने आपके आई कार्ड का कोई मिसयूज कर रहा है। तो ये कितनी बड़ी गड़बड़ी। तो यहां ऐसे छोटे छोटे लालच और छोटे छोटे जुगाड़ के चक्कर में नहीं पड़ना, और आप फौजियों, आपके लिए 0 टॉलरेंस और आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों आपकी क्या है इसके ऊपर प्रतिक्रिया? धन्यवाद।